हेलो दोस्तों, आज हम एसएसटी के किन प्रश्नों पर आपत्तियां लगी हैं और कौन कौन से प्रश्न डिलीट होंगे और डिलीट होने के बाद क्या कटऑफ पर प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है अपना 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो राइट आंसर इसका बप्पा रावल माना है और सही भी है, लेकिन इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण 18वीं शताब्दी की जगह 8वीं शताब्दी होना चाहिए था। तो ये प्रश्न के अंदर टाइपिंग एरर होने की वजह से ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रश्न के अंदर दो ऑप्शन सही होने के कारण बी एंड सी, जोधपुर और झुंझुनू दोनों ही स्टेपी प्रकार के जलवायु में आते हैं। तो ये प्रश्न भी दो ऑप्शन होने के कारण डिलीट हो सकता है। अगला प्रश्न, संगरिया सांचौर सातलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है। तो इसमें दो ऑप्शन राइट है, एक जैसलमेर और एक गंगानगर। ए एंड सी दो ऑप्शन राइट होने के कारण ये प्रश्न भी बोर्ड द्वारा डिलीट हो सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इस पे भी आपत्ति लगी है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। तो आपत्ति के अंदर केंद्र सरकार भी ऑप्शन में लगाया है बच्चों ने। तो ये सी एंड डी दो ऑप्शन मैच हो रहे, लेकिन इसका जो बोर्ड सही आंसर राज्य सरकार मान चुका है और इसका राइट आंसर राज्य सरकार ही होगा। तो इस प्रश्न में ऐसी कोई बात नहीं है डिलीट होने की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्पादों की मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है। तो इस ऑप्शन के अंदर बोर्ड ने जो आंसर माना है इसका ए व्यय विधि, लेकिन इसका राइट आंसर जोड़े गए मूल्यों की विधि भी सही है। तो इसका आंसर ए एंड डी दो ऑप्शन राइट होने की वजह से ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। अगला प्रश्न, खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र में विशेष में जाना जाता है। गिनी तटीय क्षेत्र में। तो ये प्रश्न के अंदर डॉक्टर पवन खमसिन पवन को नहीं कहते हैं, हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है। इस प्रश्न में भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो ये प्रश्न भी बोर्ड द्वारा डिलीट किया जा सकता है। अगला प्रश्न, दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है। तो अलवर जिले में स्वयं सहायता समूह है, लेकिन उपस्थित विकल्पों में अलवर में सर्वाधिक स्वयं सहायता समूह है, परंतु राजस्थान में सर्वाधिक स्वयं सहायता समूह उदयपुर में है। इस दृष्टिकोण से प्रश्न को डिलीट किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न की भाषा में निम्नलिखित में से सर्वाधिक की जगह राजस्थान का सर्वाधिक पूछा है। यहाँ पर राजस्थान पूछने के कारण इस प्रश्न को डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें उदयपुर ऑप्शन में ही नहीं है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। तो बोर्ड ने इसका आंसर 27.5 दिन माना है, लेकिन छठी क्लास की जो बुक है उसके अंदर इसका राइट आंसर 27 दिन दे रखा है। तो इसके अंदर बी एंड डी दो ऑप्शन राइट हो सकते हैं। तो इस प्रश्न के अंदर बदलाव भी हो सकता है, 27.5 की जगह 27 दिन को भी मान सकते हैं। अगला प्रश्न, न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम। ये आउट ऑफ सिलेबस था, ये प्रश्न साइंस का था जो कि एसएसटी में पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो इस प्रश्न को भी हालांकि बोर्ड डिलीट नहीं कर सकता, इसको यथावत भी रख सकता है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस था प्रश्न। अगला प्रश्न, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है।
तो इस पे भी आपत्ति लगी नहीं, इसका राइट आंसर दिल्ली ही रहेगा। तो दिल्ली संत चरणदास जी की समाधि है। इसका जो आपत्ति लगाइए तो अलवर में लगाइए आपत्ति, लेकिन इसका राइट आंसर दिल्ली ही रहेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? तो इसका जो बोर्ड ने आंसर माना है भाषा का शिक्षण माना है। और जिस आपत्ति जो लगाइए इस पर संरचनात्मक लगाइए और समस्या समाधान 2 ऑप्शन पर लगाइए। तो इस प्रश्न को भी बोर्ड चेंज कर सकता है, इसका राइट आंसर बी ही रहेगा। इस प्रश्न में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि इसका जो राइट आंसर है क्रियात्मक पक्ष होता है वो संरचना से संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर बी ही रहेगा। इसको बोर्ड चेंज भी कर सकता है। अगला प्रश्न, शैक्षणिक कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। तो बोर्ड ने इसका जो आंसर माना है मनोरंजनात्मक माना है, लेकिन इसका राइट आंसर सौंदर्यात्मक होगा। इस प्रश्न में भी परिवर्तन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।